सबका स्वागत है। सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम। और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसी भावना के साथ सत्संग शुरू करते हैं। और ये 1 घंटे का सत्संग होगा। बीच बीच में हम छोटे छोटे प्रयोग करेंगे और लास्ट में होपोनोपोनो करेंगे आज। और पूरा सत्संग हम आराम से प्यार से बैठ के सुने तो बहुत ही अच्छा है, खाली होके सुने तो और भी अच्छा है। और वो कहते हैं ना, मी टाइम, तो सत्संग सुनने से ज़्यादा सुंदर कोई ऐसा टाइम जो हमारे लिए केवल अपने लिए हो नहीं सकता। तो ज़रूर 1 घंटा अपने लिए निकालें और ध्यान में बैठे सत्संग सुने, कुछ प्रयोग भी करें, कुछ अपने को अपने ऊपर निगाह डालें। कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ अध्ययन करें। खुद को जानना धर्म है और दूसरों को जानना राजनीति है। ऐसा बोला जाता है कि जब हम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो राजनीति में पड़ जाते हैं, कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। और जब हम खुद को जानने लगते हैं तो वही धर्म है। तब हम खुद को प्योर करते हुए चलते हैं, अपने कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, और क्या सही क्या गलत की सही परख रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो गलत होता है वो छूटता जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। एक विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। तो जब चीज़ें छूटने लगती हैं, व्यर्थता का बोध होता है या फिर कंटेंटमेंट का बोध होता है। जब हम इतने कंटेंट हो जाते हैं कई, तो छूट जाती हैं चीज़ें कि हो गया, देख लिया, भोग लिया, तृप्त हो गए, अब मन नहीं कर रहा। जैसे भोजन पूरा पेट भर खा लो तो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। तब आप कहते हो नहीं, बस और नहीं, छूट गया, है ना। तो ऐसे ही इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आती हैं, जाती हैं। कहीं हम तृप्त होकर छोड़ते हैं, कुछ हम व्यर्थ जानकर छोड़ देते हैं, और कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, वो होता ही नहीं ज़िंदगी में। तो हम सोचते हैं ठीक है, परमात्मा तेरी मर्जी, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी दुनिया, हमारा संसार जो है चलता है और हम इस तरह से जीते हैं। तो कौन कैसे जी रहा है, यही देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे जी रहे हैं दुनिया में, इस दुनिया में, इस संसार को कैसे जी रहे हैं और ख़ुद को कैसे महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम दुखी हैं, क्या हम सुखी हैं, क्या हम आनंदित हैं, क्या हम चिंताओं में डूबे हैं, या हम निश्चिंतता में जी रहे हैं, संतोष में जी रहे हैं, समर्पण भाव में जी रहे हैं। तो कैसे हम जी रहे हैं ये देखना और अपने को उस दिशा में प्रेरित करते रहना जो सही है। तो ये है सत्संग। सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। कभी हम गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो सत्संग से हमें सही रास्ता दिखाई देने लग जाता है, हमारी समझ, विवेक जागृत हो जाती है और हमारी ट्यूनिंग सही बैठ जाती है। हम अलाइन हो जाते हैं खुद के साथ और यूनिवर्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर से। तो आप सभी लोग आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, म्यूट कर लें। जो माँ जी म्यूट कर लें, मधु, हाँ हो गया। तो प्रेयर करते हैं। हाँ, आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और पूरी कायनात को, पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को हम अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। ऐसे ना सोचें मैं अकेली हूँ या एक इकाई हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। नहीं,
आप समष्टि हो, आप पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो, महसूस करें कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, सबसे जुड़ाव है मेरा, सबसे वननेस है। हर एक व्यक्ति, वस्तु, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चांद, सितारे, सब से हम कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। एक के होने से दूसरा है, दूसरे के होने से पहला प्रभावित हो रहा है ना। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, ग्रह नक्षत्र भी हमें प्रभावित करते हैं, सन मून की दिशाएं भी हमारे ऊपर असर कर रही हैं। तो हाँ, हर चीज़ असर डाल रही है। पूर्णिमा होती है तो हमारे अंदर कुछ अलग वाइब्रेशन आती है, अमावस्या होती है तो कुछ अलग होता है। जिन लोगों के बीच रहते हैं उनसे हम अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। भीड़ वाली जगह पे कुछ अलग सा महसूस होता है, अकेले रहने से कुछ अलग सा महसूस होता है। तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तभी हमें एक दूसरे से हम प्रभावित होते हैं। एक दूसरे के की संवेदनाएं हमें असर करती हैं। कोई रो रहा होता है तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाता है। अब होता है ना, आप लोग देखते ही होंगे, इवन पिक्चर में भी कोई रो रहा है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई हंसता है तो सब हंसने लगते हैं। किसी एक का दुख, सबका दुख हो जाता है, सभी दुखी से हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं, सब जुड़े हुए हैं। एनर्जी के लेवल पे, अ, परमात्मा की सत्ता के लेवल पे, चेतना के लेवल पे, कुछ भी कह लो, कि हम सब एक साथ कनेक्टेड भी हैं। और ऊपरी ऊपरी तौर पर हम सब अलग अलग और भिन्न भिन्न दिखते हैं। है नहीं अलग, पर दिखते हैं। ऐसा लगता है तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। ऐसे ही जैसे फ़ोन है, इसमें कोई तार नहीं दिख रही। पहले टाइम में तारें दिखती थी, अब क्या है, टेलीफोन, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें कोई तार नहीं दिख रही। लेकिन हमारे सारे फ़ोन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि नहीं, नेटवर्क के जरिए, वाईफाई के जरिए, पर वो कोई नहीं दिख थोड़ी रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिख नहीं रहा वो है नहीं। हम कहते हैं ना, जो दिखेगा नहीं हम उसको मानेंगे नहीं। अब कहाँ दिख रहा है कनेक्शन, कहाँ तार दिख रही है कि आपकी, अभी हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, कोई भी तो तार जुड़ी नहीं हुई है एक दूसरे के साथ, फिर भी हम सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये भी देखिए, हम ना केवल सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को महसूस भी कर पाते हैं दूरी के बावजूद। उसी के बेस में होती है हीलिंग। हम लोग जो हीलिंग करते हैं, है ना, हम लोग एक दूसरे की हीलिंग कर लेते हैं इतनी दूर से, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। देर इज़ नो स्पेस एंड टाइम, क्या ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो जब कोई स्पेस और टाइम नहीं है और हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। हम केवल उसे ऐसे देखते हैं कि हम अलग हैं, ये अलग पर फैमिली से है, ये नाम रूप में, कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वो वननेस हम भूल जाते हैं बिल्कुल। अरे ये स्वीपर है, इसको अंदर मत आने दो, उसको हटाओ, ये क्यों आ गई, अरे ये अच्छे काम के लिए जा रहे थे, ये दिख गई, अब काम अच्छा नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं। कोई छोटा बड़ा, अच्छा बुरा है ही नहीं। ठीक है। तो उसी यूनिवर्स के साथ अपनी एकता को महसूस करते हुए अपने भीतर देखें, हाथ जोड़ लें सभी फिर से, और देखें कि क्या मैं सच में महसूस कर पा रही हूँ वो वननेस। ये सत्संग केवल सुनना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करना ही इसमें। एक यही विशेष बात है कि हर एक चीज़ साथ साथ प्रैक्टिकल करनी है। और यदि हम ऐसे काम करते हुए सुनेंगे तो शायद हम ना कर पाएँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग खाली होके बैठें, ताकि साथ साथ उसको जीना शुरू करें, पीना शुरू करें, सुनने के साथ प्रैक्टिकल करते जाएं। क्या सच में अगर हम सब जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ मेरे अंदर है क्या? देखिए ज़रा अंदर, क्या मैं सबको उस दृष्टि से देख पाती हूँ? व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन क्या फिर भी
अलग अलग व्यवहार करते हुए भी कहीं वननेस फील होती है क्या? व्यवहार अलग होने का मतलब यही है कि आपको कोई भिखारी दिखा तो आप उसे अपने घर नहीं ले आओगे, लेकिन आपको फिर भी उसके साथ एक वननेस लगेगा कि है तो हम एक ही। उसको वो रोल मिला है, या उसके वो इसी तरह से सीखना चाहता है, उसने अपना यही रोल चुना है कि मैंने इसी से सीखना है कुछ, या कोई अपने कर्मों का हिसाब किताब वो अपने जर्नी कर रहा है, अपनी जर्नी में है हर व्यक्ति। वो खुद चूज करता है, हर आत्मा जीवन से पहले खुद चूज करती है कि ये जीवन में मुझे क्या कैसे जीना है, किस कहाँ जन्म लेना। और अगर मैंने कष्ट वाली ज़िंदगी चुनी तो क्यों चुनी, मैंने क्या सीखना है, तो हम खुद ही चूज करते हैं। तो यदि हम खुद चूज करते हैं तो हमें किसी पे दया करना और बेचारा समझना नहीं चाहिए। हमें बस देखना है, ठीक है, वो अपना रोल कर रहा है, अपनी यात्रा कर रहा है, मैं अपना रोल कर रहा हूँ, अपनी यात्रा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई वननेस फील होता है। तो क्या ऐसा होता है क्या? सब लोग देखें, आपके घर में स्वीपर आते हैं, मेड आती है, व्यवहार अलग होगा। वो हमारे एम्प्लॉय हैं, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वननेस लगती है क्या? वो कुछ अपनापन, कि हम हैं तो एक ही, अलग अलग रोल करते हुए भी, जिसको कहते हैं इंसानियत। ऐसा भी हम कहते हैं ना, इंसानियत के नाते हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। भगवान बाद में हो जाना, पहले इंसान तो हो जाओ। यदि हम इंसान ही नहीं हो पा रहे ठीक से, अच्छा सोच ही नहीं पा रहे, अच्छा देख ही नहीं पा रहे, सही दृष्टि ही नहीं समझ पा रहे, हमारी दृष्टि ही ऐसी है कि मैं बड़ा वो कोई छोटा। और अगर कोई बड़ा छोटा है भी तो भी इंसान तो है वो भी, उसको भी वैसा ही दुख होता है, दर्द होता है, उसको भी बुरा लगता है। हमें कोई गलत तरीके से बोले कितना खराब लगता है, और हम अपने नौकर को एकदम गलत तरीके से बोल देते हैं कि ये तो नौकर है, इसको तो कुछ भी कहा जा सकता है, और इसको ऐसा नहीं कहेंगे तो ये सीखेगा कैसे, ये तो सर पे ही चढ़ जाएगा, काम नहीं करेगा ढंग से। तो हम उसको इंसान ही नहीं समझते, मशीन समझ लेते हैं। तो वो जो इंसानियत है उसको जिंदा रखें। पहले सबसे पहला सबक तो है हमें एक अच्छे इंसान तब हो जाएं, कम से कम उसकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी रखें, उसको उसको भी थैंक यू बोलें, उसकी भी परेशानी को समझें। तो क्या वो इंसानियत हमारे अंदर है? क्या वो जागरूकता है? क्या वो होश है हमारे अंदर? देखें जरा, आंख बंद करके सभी लोग चेक करें कि हमारा व्यवहार, जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं, या जो मेड हैं, या जो गरीब लोग हैं, उनके साथ कैसा रहता है। क्या हमें उन्हें उनको वैसा देख पाते हैं? अच्छे एक हमारे अंदर कैसा रहता है, खुद ही देखें, चेक करें ज़रा। मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, आप लोग चेक करें। यस, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मैं ही बोलती हूँ, सबको प्रणाम। हाँ जी। इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि हमारी डीप बहुत कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि हम जो भी हेल्पर्स होते हैं उनको एक उनके रोल के हिसाब से ट्रीट कर पाते हैं। तो माइंड को बहुत ज्यादा डीप में ये समझा हुआ है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि ये मोमडन लेडी है, हम तो हिंदू हैं, हम इससे काम नहीं कराएंगे, इससे किचन का काम नहीं छुआएंगे, खाना कुकिंग नहीं कराएंगे। सो मैनी बिलीव। तो ये अगर हम डेप्थ में जाएं तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि है तो वो भी
ह्यूमन बींग्स भी हमारे जैसे। ये हो सकता है कि कोई अगर नॉन वेज खाने वाला हो और हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो हम नॉन वेज नहीं खाते तो ये चीज ठीक है। हम नॉन वेज को देख के हमें कुछ हेट होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि नॉन वेज खाने वाले पर्सन से ही हम हेट करने लगते थे, अरे व्यक्ति गंदा है, नॉन वेज खाता है, या कोई अल्कोहल लेता है, कोई भी मतलब कोई उसके अंदर ऐसा है कि जो वो अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है, ऐसी हेल्थ की टाइप में, हेल्थ की तरफ अनकॉन्शियस है, तो हम भूल जाते हैं कि ये वो जो कर रहा है एक एक्ट है, या कोई भी जो हेल्पर है ये उसका रोल है, या वो मॉडर्न है या लोअर कास्ट का है। तो ये हम लोगों को बताया गया है, समाज ने हमें समझाया है कि ये लोअर कास्ट है, ये हायर कास्ट है, ये कास्ट ऐसी है, वो है। अदरवाइज अगर हम उन सारे लेबल से परे जाएं, सारे रोल से परे जाएं, सारी मान्यताओं से परे जाएं, अगर वो सारी चीजें हम गिरा दें तो किसी में कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लो किसी एक कोई गैदरिंग है और उस गैदरिंग में किसी को नहीं पता कि यहाँ पे जो एक दूसरे से कोई परिचित नहीं है, या हम कहीं जर्नी कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी पब्लिक कन्वेंस में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो अगर हमें जब तक नहीं पता होता कि ये पर्सन कौन है, ये किस कास्ट का है, इसका रोल क्या है, तो हमारा बिहेवियर उसके साथ नॉर्मल रहेगा। और जैसे ही ऐसे होता है कि पता लगता है कि ये फला फला कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, या ये लेबर है, तो एकदम से वो हमारा परसेप्शन, उसके लिए हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, डिफरेंस बना देते हैं। लेकिन पता ही ना हो, अगर हमें बिल्कुल हमें पता ही ना हो कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, किस कास्ट का है, या क्या इसका रोल है, ये लेबर है या बहुत हायर पोस्ट पे है, और ड्रेसेस मान लो सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी हो, कोई ड्रेसेस का फर्क ना हो, तो ये सारी चीजें हम अगर ना पता हो तो हम बिल्कुल सामान्य बिहेव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है अगर हम किसी भी पर्सन को उसके सारे लेबल्स हटा के उसके साथ बिहेव करें, व्यवहार करें। तो जैसे आपने बोला कि इंसान ही बन जाओ, आदमियत ही आ जाए हमारे अंदर। एक जैसे छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत प्यासा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, वो कहीं से आ रहा था चल के दूर से, एक उसने दुकान पे देखा कि कोई सेठ जी हैं बैठे हुए हैं, उसने कहा कि मुझे पानी की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? तो सेठ जी बैठे रहते थे, उनका जो लड़का उन्होंने रखा हुआ था वो सारा काम करता था। तो बोले कि आदमी नहीं है कोई। तो वो व्यक्ति थोड़ा देर इंतजार करता रहा, फिर 15 मिनट बाद उसने फिर कहा, सेठ जी पानी मिलेगा? तो वो बोला, बताया ना आदमी नहीं है कोई, आगे चला जा। वो आगे गया, उसे ऐसा कोई दुकान घर नहीं दिखा जहाँ पे उसको पानी मांग ले, अभी दुकानें नहीं खुली थी। वो लौट के आया क्योंकि उसके प्यास से प्राण निकले जा रहे थे। उसने फिर कहा, सेठ जी मैं बहुत प्यास से मरा जा रहा हूँ, प्लीज मुझे पानी पिला दो। तो उसने सेठ जी ने कहा कि मैंने कितनी बार कहा है कि आदमी नहीं। तो व्यक्ति ने कहा, आप ही आदमी बन जाओ ना। मतलब इतनी ये टचिंग बात उसने बोली प्यासे व्यक्ति ने कि वो प्यास से मरा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आदमियत ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। वो ये सोच रहा है ये मेरा काम नहीं है, मेरा नौकर ही करेगा। तो ये घटना हमें एक छोटी सी स्टोरी एक सीख देती है कि अगर हमारे अंदर अगर इंसानियत भी आ जाए तो भी हम किसी के साथ एक कटुता वाला या निर्दयता वाला व्यवहार नहीं करेंगे, और ये सोचेंगे कि इसके अंदर भी एक मन है, एक आत्मा है, और इसको भी हम उतनी रिस्पेक्ट दें, उतना प्रेम दें जितना हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सबसे मेन बात यह है कि दूसरे से हम जैसे अपने लिए चाहते हैं, पहले अपने को टटोलें कि क्या हम वैसा दूसरे को कर पा रहे हैं, वैसा ट्रीट कर पा रहे हैं।
हमारे अंदर कंपैशन है? कहीं कोई हमने उसको डिस्टेंस तो नहीं बना लिया रिलेशन के हिसाब से या रोल के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, या उसकी कोई बैड हैबिट के हिसाब से? अगर कोई व्यक्ति है और वो मर रहा है, जैसे कोई सेना का कोई व्यक्ति है वो घायल हो गया है, तो वहां पे कोई ये सोचने लगे कि अरे नहीं नहीं ये तो मुस्लिम है, ये तो पाकिस्तानी है, इसको वो हमें पानी नहीं पिलाना। तो इसके अंदर उसके अंदर अभी ये भावना है कि मैं तो हिंदुस्तानी और ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, तो वो अभी इंसान ही नहीं बना। उसके अंदर तभी ऐसे भेदभाव आ रहा है। अगर वो एक इंसान को इंसान की तरह से देखे तो वो कहेगा मेरी वजह से कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कोई भी कैसा भी हो, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको मरते हुए को मैं बचा दूं, जितना हो सके जो मैं कर सकता हूँ वो करूं। तो इन सब चीजों से जब ऊपर उठते हैं तो धीरे 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 एक एक करके हम सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं उस परमात्मा की तरफ। थैंक यू। बहुत ही सुंदर मंजू जी आपने बताया, और वो सेठ जी वाला भी बहुत अच्छा लगा कि आप ही आदमी हो जाओ। कितना सुंदर, एकदम जैसे चोट पहुंचती है कि हाँ, बहुत बार हम लोग ही कर लेते हैं ऐसा। सब लोग अपने अपने अंदर झांके, हमें ऐसा वो महसूस नहीं होता कई बार, क्योंकि ऐसी पैटर्न है दुनिया का, समाज का। हम जब भीड़ का हिस्सा होते हैं ना, तो सब सब लोग यही कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है ऐसा ही, शायद यही ठीक है, और ऐसा कर लिया तो कौन सी खास बात हो गई। पर यदि हम सच में ही इस भीड़ से अलग हट के इंसानियत को महत्व देते हैं और कुछ हटके सोचते हैं, हटके करते हैं, तो ही हमारी साधना फलित होती है। तो कहते हैं ना, कोई नहीं देख रहा, परमात्मा तो देख रहा है। आप स्वयं तो देख रहे हो, तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि एक इंसानियत के नाते ही सही, सबसे प्रेम, सबसे जुड़ाव, लगाव, जो कर किसी की हेल्प की जा सकती है कर दी, किसी के दुख को भी अपना दुख समझा। हाँ, लेकिन बैलेंस करते हुए, ऐसा नहीं कि हमने इतना ज़्यादा किसी के ऊपर वो कर देना है कि उसको डिपेंडेंट बना दो। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो इस तरह से हेल्प करें कि इंडिपेंडेंट बनाएं उसे। कुछ ऐसा उसको हेल्प कर दें कि वो हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए, ना कि हम उसे डिपेंडेंट बनाते चले जाएं। तो वो समझ और विवेक भी चाहिए कि दूसरों से हम प्रेम रखें, सहानुभूति रखें, अपना ही माने, और जो हो सके, जितना हो सके, जो हेल्प की जा सकती है, हेल्प भी नहीं कहें, सेवा बोलें। मैंने हमेशा कहा हेल्प ना बोलें, और ना हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, सेवा कर सकते हैं। उसको हम हेल्प बोल देते हैं, लेकिन सेवा भाव से करें। उससे क्या होता है, सेवा में एक रिस्पेक्ट होती है और खुद को आनंद का भाव होता है। दो चीज़ें ध्यान रखें कि सेवा में हमें करते हुए आनंद होता है, और दूसरों को हम रिस्पेक्ट देते हुए करते हैं। वो दूसरे को जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमसे ऊपर होता है थोड़ा सा, तो ही हम सेवा कहते हैं उसे। और हेल्प करने में क्या होता है, हम दुखी होते हैं और दयावश दूसरे को छोटा मानते हुए, दीनहीन मानते हुए कुछ हेल्प करते हैं, तो फर्क हो गया थोड़ा सा। तो क्यों ना हम हर हेल्प को सेवा भाव में करें कि नहीं, ये हेल्प नहीं है, ये मेरी मेरी तरफ से सेवा है, और मैं अनुग्रहित हूं किसी के लिए कुछ करने के बाद। थैंक यू वो ना बोले, हम बोलें कि उन्होंने हमारी सेवा स्वीकार की। इस भाव से सेवा करनी है, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। सेवा में कभी कोई बदला नहीं होता कि मुझे इसके बदले कुछ मिल जाएगा, या हमें वो हमेशा के एहसान में दब गए। अब वो हमेशा हमारे लिए ऐसा सोचें कि जो मैं कहूँ वो करें, जब मैं बुलाऊँ वो आ जाएं, जब मुझे ज़रूरत पड़े वो तुरंत हाजिर हो जाएं। इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। वो सेवा नहीं हुई, फिर सौदा हो गया। सेवा मैंने किया और भूल जाओ, आपने किसी के लिए नहीं किया, आपने सिर्फ परमात्मा के लिए किया। हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है, ऐसा मानकर परमात्मा की ही सेवा की। नर में ही नारायण देख लें, और जब भी सेवा करें तो मैं नारायण की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा ही मानते हुए, सोचते हुए, भाव से यदि करेंगे तो वो सीधा परमात्मा को जाएगी सेवा आपकी, और उसमें आपका ईगो भी नहीं बनेगा, और
कर्म भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आज ये बातचीत हुई, और आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है तो। एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। आंख बंद रखें, और जब पॉज होता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा कह रहा, तो वो एक मौन वाली अवस्था होती है हमारी। जब हम गहरे मौन में जा रहे हैं, जब हमें बोलने का भी मन नहीं हो रहा मान लो, तो वो सुंदर है। यदि हम सब ऐसे बैठे हैं कि जहाँ बोलने का भी मन नहीं हो रहा, कोई प्रश्न भी नहीं उठ रहा, और हम बस अमृत की तरह पी रहे हैं उस चीज़ को, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं हमारे चक्रा जागृत हुए नहीं, कैसे पता चलेगा। तो एक चीज़ मोटा मोटा समझ लें कि जब हम अ, जैसे नीचे के 3 चक्रा होते हैं, जो सबसे नीचे 3 चक्रा हैं, ना हार्ट, हृदय से नीचे के 3 चक्रा, मूलाधार हो गया, नेवल हो गया, सोलर प्लेक्सिस है। तो ये जो 3 चक्रास हैं, ये संसार की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हमारी एनर्जी इन 3 चक्रास पे ही होती है, और ज़्यादातर यही रहता है, जो संसारिक लोग हैं, जो संसार में घुसे हुए हैं ज़्यादा, जो आम भीड़ होती है जिसकी बात की हमने, उनकी जो ऊर्जा ज़्यादा नीचे के 3 चक्रा पे ही ऊपर नीचे होती रहती है। और जिनकी भी तीनों इन 3 में ही घूमेगी, उनके लक्षण ये रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बॉडी लेवल पे जीते हैं, अपने इंद्रियों के वश में होते हैं, इंद्रियां जहाँ भगा रही हैं वहाँ भाग रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते, हर समय उनको कमी महसूस होती रहती है, लालच बहुत होता है, और संतुष्ट होते ही नहीं कभी भी, और हर समय दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हैं, दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। तो ये है हमारे इन 3 चक्रों की जो एनर्जी है, जो बंद पड़े हुए हैं, जो बेहोशी के जीवन है, वो ये है। जैसे अगर हम अगर कहें कि यदि किसी वो तीनों चक्रों से पार हो गया है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, तो हमें नहीं पता चलता चक्रा के लेवल पे कई बार, लेकिन लक्षण जो नज़र आते हैं वो मैं बता देती हूँ कि जो व्यक्ति इन 3 चक्रों से पार हो गया है, उसकी ऊर्जा ऊपर जा चुकी है, ऐसा व्यक्ति संतोषी होगा। उसके अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं नहीं होंगी, ना के बराबर होंगी। वो किसी भी व्यक्ति को देखकर आंदोलित नहीं होगा, उसकी अट्रैक्शन नहीं होगा, ज़्यादा पीछे नहीं भागेगा, या किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसके प्रभाव में आके कुछ का कुछ सोच लिया, वो अपने में जीना सीख लेगा। संतोष उसका परम धन हो जाता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं, वासनाएं गिर गई हैं, ना के बराबर हैं, सिर्फ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, लोभी नहीं है, लोभ गिर गया जिसका, और की मांग खत्म हो गई, तो अंदर चलिए झांकें, अभी कर लेते हैं प्रैक्टिकल कि हम कहाँ खड़े हैं, पता चल जाएगा। देखें कि भीतर अभी इच्छाएं, वासनाएं हैं, अभी भी मन होता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, हर समय कमी सी खलती है, दूसरों से सुख की कामना है क्या, ध्यान बाहर ही लगा है किसी दूसरे पे, या फिर संतोष आ चुका है, वासनाएं गिर गई हैं, अब किसी की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अकेले में बहुत मज़ा आने लग गया है। देखें,
मैं 1 मिनट पॉज लेती हूँ, आप लोग चेक करें अपने अंदर। यस, सबने देख लिया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने खुद देख लिया तो समझ लिया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। और यदि आप संतोषी हैं और की डिमांड ख़त्म हो गई है, जो है उसमें राजी हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई आप सबको, जिनका जो इस पे खड़े हैं। बाहर से सुख की कामना गिर गई है, वो जानते हैं कि सुख मेरे ही भीतर है, तो बधाई के पात्र हैं आप लोग। और यदि अभी भी ऐसा लग रहा है और की कामना है, कमियां खलती हैं, दुख आता है, पीड़ा होती है, लालच उठता है, तो कोई बात नहीं। आज हमने पहला कदम उठाया, हमने देखा तो सही, जाना तो सही कि अभी भी ये सब चीज़ें उठती हैं। तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संतोष की तरफ लेके जाते जाएंगे। जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी है, उसके लिए धन्यवाद देते जाएं। रोज़ सुबह उठें और हो सके तो लिखें, एक कॉपी पेंसिल बना लें, अपना एक साइड में बेड के आसपास ही रख लें, ताकि सुबह उठते ही जब भी आपके पास 5 मिनट भी हो, 5-10 लाइनें लिखें अहोभाव की, थैंकफुलनेस की, कि आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। और ये भी लिखें कि क्यों आप जिसको भी धन्यवाद दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उससे आपको आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिली है, किस चीज़ के लिए आप धन्यवाद दे रहे हो, वो भी लिखें। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ है आपके पास जिसके लिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हो। हम केवल उनको, उस चीज़ को देख रहे हैं जो नहीं है, और जिसके ना होने से भी काम अच्छे से चल रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, पर दिमाग वहीं जा रहा है जहाँ पे कमी है। जैसे दांत टूटता है तो जीभ बार बार वहीं खाली जगह पे अपने आप जाती है। तो हमें ये शिफ्ट करना है अपनी एनर्जी को, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कमी से संतुष्टि की तरफ, कहते हैं ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ। तो जो कमियां खल रही हैं उसको छोड़ के जो है उसके लिए खुश हो जाएं, उसके लिए थैंकफुल हो जाएं, ग्रेटफुल हो जाएं, धन्यवाद दें परमात्मा का, कितना कुछ दिया है। और कुछ नहीं तो आपके पास आंखें हैं, देख पाते हो, सुन रहे हो, सत्संग सत्संग मिला है। हजारों लाखों लोग हैं जिनको सत्संग कभी सुना ही नहीं होगा उन्होंने। आप अच्छी बातें सुन पा रहे हो, उस पर चल पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आपकी जर्नी बहुत सुंदर अलग तरीके से चल रही है, तो क्यों नहीं धन्यवाद के भाव से हम भर जाते। और हमारे हाथ में है क्या, कहाँ हमने अपने आप को पाया, यहाँ पे थोड़े से बड़े हुए तो हुआ कि हाँ हम पैदा हो चुके हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं पता। तो जब कुछ जानते ही नहीं तो बस मज़े करें। एक ही चीज़ है, संतुष्ट रहें, शांत रहें, प्रेमपूर्ण रहें, और एन्जॉय योर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लाइफ बीतती जा रही है, उसको मज़े लेते रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें, और यात्रा का भी मज़ा लें। कहते रहे सही दिशा, एक तो ज़रूरी है सही दिशा, कि हम संसार की तरफ नहीं जा रहे, हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है जर्नी का मज़ा लेना। अब बढ़ तो रहे हैं परमात्मा की तरफ, तो रूखे सूखे होके मत जाएं, अपने को एकदम रूखा सूखा ना बना लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, नृत्य करें, नटराज की तरह, मीरा की तरह
नृत्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आप देखना ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। जैसे हम 2 मिनट भी नृत्य करते हैं हमारी पूरी ऊर्जा चेंज हो जाती है। जो उदास सी ऊर्जा है वो एकदम खिल जाती है। तो खुश रहने का कोई कारण ना बना ढूंढें कि कोई कारण होगा तो ही तो हम खुश होंगे। बिना कारण खुश रहें, हो जाएं, इसी क्षण हो जाएं। चलिए सब प्रैक्टिकल करते हैं। थोड़ा मुस्कुराएं, मुस्कुराते जाएं सभी। अभी करना है सबको। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं और मुस्कुराते मुस्कुराते महसूस करें कि बहुत सारी स्माइली आपके छत से बरस रही है। जैसे मैंने कई बार कराया, ओम बरस रहा है तो ओम के साथ बहुत सारी स्माइली बरस रही हैं आपके ऊपर। पूरा घर स्माइली से भरता जा रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियों की तरंगे, हंसी हंसी की तरंगे आपके पूरे घर में प्रवेश करती जा रही हैं और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते जाएं। खुशी को अनुभव करें। आपका रोआ रोआ जो है स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है। एक एक सेल को हंसता और मुस्कुराता हुआ महसूस करें। म्यूट कर ले, हाँ जी। एक एक सेल आपका मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। एक एक सेल देखें, अपने पूरी बॉडी को सर से पैर तक देखें। एक एक सेल को मुस्कुराता हुआ देखें, महसूस करें कि आपका एक एक सेल मुस्कुरा रहा है। तो देखें, अब बताएं कैसा लग रहा है। कोई कारण था क्या? सिर्फ सोचा कि नहीं खुश रहना है और चारों तरफ खुशी का एहसास किया तो कितनी खुशी महसूस हो रही है। हो रही है सबको? कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। फिर हम ध्यान करेंगे होपोनोपोनो। एनी शेयरिंग? कोई बताए, कुछ मुस्कुराहट आई किसी के चेहरे पे? मैं तो काम करती जा रही हूँ, कुछ घूमते रही हूँ और सुनते सुनते मुस्कुराई जा रही हूँ। बहुत ऐसे लग सुंदर। रहा है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना चाबी लगा दी, बटन ऑन कर दिया, वो मुस्कुराहट अपने आप ही आनी शुरू हो गई। यस, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसा होगा ही, ऐसा होता ही है कि अगर हम मुस्कुराहट को सोचते भी है ना तो भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम कारण ना ढूंढें कि यार घर में खुशी होगी तो ही तो खुश होंगे, सब अच्छे से बातचीत करेंगे तो ही तो खुश होंगे। अकेले हो जाएं और खुश हो जाएं बस। मुझे खुश होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुश हो जाएं बिना कारण। ये मत पूछे कैसे। जहाँ आपने कैसे पूछा ना, गड़बड़ हो गई। बस खुश हो जाएं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी चाहत। और कहते ना, ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाऊं। बस आप खुश हो जाएं, सारी चाहतों को साइड में कर दें। बस खुश हो जाएं, राजी हो जाएं और खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं और खुश हो जाएं। तो आपने ये तीनों चक्रास को क्रॉस कर लिया। अब आपकी एनर्जी इन 3 चक्रों में नहीं है। यदि आप संतोष में हैं, खुश हैं, राजी हैं और इच्छाओं वासनाओं के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम होपोनोपोनो करेंगे। तो इसी अवस्था में हम सब बैठ जाएं। सभी लोग बैठ के ही करें। हाँ, किसी को कोई तकलीफ़ है टांगों में तो टांगे फैला लें, रिलैक्स होके बैठें। कहीं कष्ट ना दें कि अपनी बॉडी को, ताकि हमारा ध्यान उस पे चला जाता है। यदि पैर सुन्न हो गया, पीड़ा हो रही है तो दिमाग उधर चला जाता है। तो अगर कहीं दर्द हो रहा हो तो एकदम चेंज कर लें अपने पोजीशन को, थोड़ा हिला डुला लें, सीधा कर लें टांगे।
तो हमें कोई जोर ज़बरदस्ती शरीर के लेवल पे नहीं करनी है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें तो अच्छी बात है, पर जब थक जाएं तो बेशक टेक ले लें। कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी ही चाहिए, आवश्यक नहीं है। कर सके तो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा रहता है, पर कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग इसीलिए ध्यान नहीं करते कि अरे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने में तो थक जाते हैं, टांगे दुखने लगती हैं, तो आप अपने पोस्चर को बदल सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। धीरे से प्यार से होश पूर्वक अपने जो पोस्चर है उसको बदल लें, कंफर्टेबल हो जाएं। जब भी ऐसा लगे कि दुख रहा है तो आप अपना टेक लगा लें, लेटना चाहें तो शवासन में लेट जाएं, है ना, ऐसा कर सकते हैं ध्यान में। लेकिन अभी आप लोग बैठ के ही करें, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा होपोनोपोनो कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से होता है ये। तो होपोनोपोनो मतलब एक ऐसी विधि है, ये ऐसा मंत्र है, सबसे ज़्यादा सिंपल मंत्र, जो हमें हमारी कर्मों के जाल से, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे, हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है उनसे मुक्ति दिलाने का एक बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। यदि कोई व्यक्ति लगातार इसको करता है 21 दिन, 40 दिन, 3 महीने, या जब तक रिजल्ट ना आए तब तक रोज करे, तो आप देखोगे कुछ ही समय के बाद बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। और हम अपने कर्मों के बंधनों से भी मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि ये जो 4 लाइनें हैं कि मुझे माफ़ कर दो और थैंक यू, आई लव यू, जब हम किसी को प्यार भेज देते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हैं, और दूसरा थैंक यू बोल देते हैं, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड, तो यानी कि क्षमा हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया और ब्लेसिंग हो गई। जब हम कहते हैं आई लव यू, उसका मतलब हम अपनी ब्लेसिंग भेज रहे हैं दूसरे को। तो ज़रूरी नहीं कि ये 4 लाइनें हमें एकदम से मैकेनिकल करनी है, इसमें अपनी तरीके से भाव जोड़ दें कि ये इन 4 लाइनों का क्या मतलब है। पहले सोचें, थोड़ा विचार करें कि आई एम सॉरी तो हम यूं ही बोल देते हैं, नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पश्चाताप है, मुझे दुख है, पीड़ा है कि मुझसे कोई गलती तो हुई है ज़रूर, तभी कुछ ऐसा मैंने अट्रैक्ट कर लिया, मेरे अंदर कुछ ऐसा हो है जिसकी वजह से ये दुख आ गया, परेशानी आ गई, या संबंध खराब हो रहे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ मेरे ही अंदर ऐसा गड़बड़ है। पहले तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, गिल्ट में नहीं जाना। यहाँ गिल्ट की बात नहीं हो रही है कि हम अपने लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, नहीं, हम अपनी गलती को पहचान के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, यदि मैंने की है तो अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। गिल्ट की में जाने की बजाय हम माफ़ी मांगकर उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। एक है हम गिल्ट में जाते हैं, अपराध बोध में चले जाते हैं, और उस अपराध बोध में जाने से हमारी वो कर्म और भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने बोधपूर्वक सिर्फ देखना है कि हाँ, कहीं तो कुछ गड़बड़ है मेरे ही अंदर, तो बिना अपराध बोध के सिर्फ अपनी गंदगी को साफ करना है हमें। और उसके लिए ये 4 लाइनें साबुन का काम करेंगी कि आपको सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है कि हाँ, गलती हुई है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और दूसरे को भी सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ। दोनों चीज़ें हैं। अगर हम माफ़ तो नहीं कर पाते हैं लेकिन माफ़ी मांग तो लेते हैं, कर नहीं पाते तो भी हम बैलेंस कैसे करेंगे कि सांस ले तो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, छोड़ रहे हैं तो ले नहीं रहे, तो बात नहीं बनेगी ना। ऐसे ही हमें माफ़ी मांगने से पहले माफ़ कर देना है, क्योंकि जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो हम कुदरत जो है हमें डिज़र्विंग समझती है कि हाँ, ये बंदे ने माफ़ करना सीखा है, तो इसके पापों को भी, इसके कर्मों को भी हम माफ़ कर दें।
तो जितना जितना माफ़ करते जाओगे, आपके कर्म जो है मिटते जाएंगे, आपको माफ़ कर दिया जाएगा साथ के साथ ही। अगर आपने 100% सबको माफ़ कर दिया, आपके 100% कर्म माफ़ कर दिए जाएंगे। आपने 50% माफ़ किया, आपके 50% माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 1। और नंबर 2 पे ये चीज़ आती है कि क्या लेसन हैं जो मुझे सीखने हैं। माफ़ी तो मांग ली, लेकिन लेसन क्या था। कोई सिचुएशन ऐसी है जो दर्द भरी है, समझ नहीं आ रहा, आपने माफ़ी मांग ली कि कोई मेरा ही कारण होगा, पर इसके साथ हमें कोई लेसन भी तो सीखना है। क्या मैंने वो सीख लिया। जितना जितना लेसन सीखते जाएंगे, आपकी वो सिचुएशन दोबारा दोबारा नहीं आएगी आपके पास। वरना यदि जब तक लेसन नहीं सीखे हैं, वही सिचुएशन बार 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 हमारे सामने किसी रूप ना किसी रूप में आती रहेगी। एक व्यक्ति से बचोगे, दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही निकलेगा, क्योंकि हम लेसन ही नहीं सीख रहे। तो लेसन सीखने हैं हमें। वही लेसन क्या है। संतोष में रहना, प्रेम से रहना, स्वीकार भाव में जीना, अपराध बोध से बचना नहीं, अपराध बोध में नहीं जाना है। खुद को भी माफ़ करना है, दूसरे को भी माफ़ करना है। स्वीकार भाव, अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना और दूसरे की गलतियों को भी माफ़ कर देना कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, या मेरे लिए कोई लेसन है जो मुझे सीखना है, मैं वो सीख लूं। मोह से मुक्त होना सबसे बड़ा और बड़ा मुश्किल है, इससे पार होना मोह, पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, स्त्रियों के लिए विशेषकर बहुत मुश्किल है मोह और ममता से क्रॉस करना। तो जितनी जल्दी मोह और ममता से आगे बढ़ जाएंगे ना, उतना ही जल्दी तकलीफ़ें आनी बंद हो जाएंगी। जितना मोह में घुसे रहेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी ठीक भी नहीं होगी, लंबा समय लेगी और खुद भी आप दुखी होते जाओगे। क्योंकि मोह में रहना अगर हमारी आदत है, तो हम कहीं भी जाएं, जिस व्यक्ति के साथ भी थोड़ा अच्छा लगेगा, उसी व्यक्ति के साथ मोह में पड़ जाएंगे, अटैचमेंट में पड़ जाएंगे। और अटैचमेंट में दुख हुआ तो राग द्वेष में पड़ जाएंगे। तो वो हमारे मन का पैटर्न है, अटैचमेंट होना, फिर अटैचमेंट की वजह से जो दुख आए, उसकी वजह से राग द्वेष में जाना। फिर हम क्या करते हैं, द्वेष में जाते हैं, घृणा करते हैं, बदले की भावना आ जाती है, शिकायतों में जीने लगते हैं। तो हमें इस चीज़ को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम 4th चक्र में आ पाएंगे। जब ये 3 मैंने जैसे पहले बताया, ये 3 जब क्रॉस कर लिए, तो चौथा जो हार्ट चक्र है, हृदय चक्र, प्रेम का चक्र है, ये तभी हम क्रॉस कर पाएंगे जब हम अटैचमेंट और ममता को क्रॉस कर पाएंगे। ममता यानी एक बिंदु तक सही है, और उस बिंदु के पार यदि हम चले जाते हैं, अतियों में चले जाते हैं, प्रेम के मामले में पोजेशन में चले जाते हैं, क्लिंगिंगनेस में चले जाते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं और डर में चले जाते हैं, तो वो उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। गलत दिशा में चले गए, हम ज़्यादा में चले गए। जैसे खाने में नमक एकदम एक्यूरेट हो ना तो ही ठीक लगता है, जरा सा भी ज़्यादा होता है तो खराब लगता है, कम होता है तो भी खराब लगता है। तो मोह ममता यानी कि जो अटैचमेंट है, थोड़ा तक तो ठीक है, एक बिंदु तक बिल्कुल ठीक है, जैसे उससे ज़्यादा हुआ सब खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उस बिंदु को क्रॉस मत करें, उस बिंदु के इधर ही रहे, उधर ना जाएं। फिर आपको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, प्रेम भी रहेगा, और ऐसे रहेगा कि सामने है तो खूब प्रेम, और जैसे ही वो हटा तो प्रेम, फिर आप न्यूट्रल हो गए। प्रेम तो है, सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है, जो सामने है उसके लिए है। फिर वो चला गया, फिर कोई और आया, उसके लिए है।
तो आप ही प्रेम बन जाते हो। तब आपका समझ लो आपने फोर्थ चक्र पे काम कर लिया, आपका फोर्थ चक्र स्ट्रांग हो गया, या आप उसको क्रॉस करने के अब उसमें आ गए हो कि अब इससे भी क्रॉस कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ना पता चल रहा हो। लेकिन ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रही हूँ ये गुण आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं होपोनोपोनो। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है पर कोई बात नहीं। तो होपोनोपोनो मतलब माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा आज शॉर्ट में कर लेंगे। सच्चे हृदय से सबको याद करें, सभी देवी देवताओं को, सभी एनलाइटेंड मास्टर्स को, परमात्मा को, जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, जो भी एनवायरनमेंट में है, एंजल्स हैं, सबको याद करें, महसूस करें, उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। और अपने आसपास डिवाइन पावर, प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी, उनकी प्रेजेंस, उनका आह्वान करें। यदि आपका कोई गुरु है उनका आह्वान कर सकते हैं। यदि आपके कोई देवी देवता किसी को आप मानते हो, आपके कोई खास प्रेम है किसी के साथ, तो उनको बुला सकते हो, उनका आह्वान करें, उन्हें बुलाएं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि उनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो हमें वो बल नहीं मिलेगा, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे कि हम किसके सामने अपना पाप कर्म को बता रहे हैं। कोई तो होना चाहिए देखने वाला भी। और आप अपने भीतर के परमात्मा को, जो आपके भीतर बैठा है अंतर्यामी, उसको भी हाजिर नाजिर रखते हुए, क्योंकि उसके सामने आप बोल रहे हो, संकल्प ले रहे हो, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। कोई ना देखे, आप तो देख ही रहे हो। तो चलिए सबके लिए प्रेयर कर लें, सभी संतों को, महापुरुषों को, एनलाइटेंड मास्टर्स, देवी देवता, एंजल्स, हमारे गार्जियन, जो सोल गार्जियन है, स्पिरिट गाइड्स हैं, जितने भी अशरीरी जो हमें दिखाई नहीं देते, जितनी भी आत्माएं हैं, सोल्स हैं, मास्टर्स हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सब की प्रेजेंस को महसूस करते हुए, अपने आप को उन सब से घिरा हुआ महसूस करते हुए प्रार्थना करें कि यदि मुझसे कोई भी भूल हुई है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और यदि किसी ने मेरा भी दिल दुखाया है तो मैं उसको भी माफ़ करती हूँ। और आप लोगों की भी यदि मैंने कभी भी किसी तरह से भी कुछ मन वचन कर्म से कोई भूल हो गई हो जिसकी वजह से आप लोग नाराज़ हों, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। बच्चा समझ के, अज्ञानवश यदि कुछ हो गया है तो उसको मासूम बच्चे की तरह जैसे हम माफ़ कर देते हैं, ऐसे आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे भूल यदि हुई है, कोई भी आपकी नज़रों में यदि मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। और आगे के लिए जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं सही रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगी, सच्चाई के मार्ग पे चलूँगी, परमात्मा के रास्ते चलूँगी। और जो अच्छे गुण हैं उन्हीं को मैं अपनाऊँगी। किसी का भला करना, शेयरिंग करना, संतोष में रहना, प्रेमपूर्ण होना, परमात्मा के रास्ते चलना, ये सारे जो दिव्य गुण हैं उसको अपनाने की कोशिश करूँगी। और मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ। उसके लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना कल्याण करूँ और दूसरों का भी कल्याण कर पाऊँ, अपनी सेवा करूं और दूसरों की भी सेवा कर पाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए।
और मेरी भूल के लिए एक बार फिर से आपको सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। कर लें अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं के साथ बोलें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और देखें सभी देवी देवता, सभी एंजल, सभी गुरु, डिवाइन पावर सब खुश हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपको और आपके परिवार को ब्लेसिंग्स मिल रही है। घर में सुख शांति हो, धन धान्य से भरपूर घर हो, पैसों की कोई कमी ना हो, खूब इज्जत मान सम्मान सब आपको भर भर के दिया जा रहा है, बिना मांगे मिल रहा है। और आपको अबंडेंस का आशीर्वाद मिल रहा है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। और सभी देवी देवता और सभी एनलाइटेंड मास्टर आपको अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी दैविक गुण आपके अंदर प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। आपको इतनी पावर दी जा रही है कि आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे आगे बढ़ सके बिना डरे, बिना कपे। आपके अंदर आपकी आत्मा का विकास किया जा रहा है। आपके आत्मा के ऊपर जो भी गंदगी है, जो भी मैल है, जो भी राग द्वेष शिकायतें, सब आप वो क्लीन की जा रही हैं। देखें उनको क्लीन होता हुआ देखें कि जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो रही है, जो भी शिकायतें हैं वो दूर हो रही हैं, कोई भी वीकनेस है वो हटाई जा रही है, कोई भी आदत है, एडिक्शन है वो हटाई जा रही है, कोई भी बीमारी है, रोग है वो हटाया जा रहा है। और आप एकदम प्योर होते जा रहे हो, स्वस्थ होते जा रहे हो। धन वैभव सब आपको मिल रहा है। आप बहुत ही सुखी हो और आनंदित हो। आपको इनर रिचनेस के साथ आउटर रिचनेस भी दी जा रही है। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम एक बार एंसेस्टर्स को याद कर लेते हैं। अपने मदर और अपने फादर दोनों को देखें, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, फिर भी देखें। और उनके पीछे एक लंबी लाइन है, उनके फादर, उनके पिता और फिर उनके पिता, एक लंबी लाइन है। पर आप केवल अपने मदर और फादर को देखें और उस लाइन को महसूस करें कि हाँ, उनके पीछे और बहुत दादा परदादा सब हैं। आप उन सबको प्रणाम करें। और उनका आशीर्वाद लें। जैसे हम अपने किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो ऐसे एक मिलने के बाद जो अच्छा फील होता है वैसा फील करें कि आप अपने मदर फादर की सोल से मिल रहे हैं। उनका आशीर्वाद लें, देखें वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो सुने वो कुछ कह रहे हैं क्या। एनी मैसेज। सबको हाजिर नाजिर सामने सब खड़े हैं और आप अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू।
मेरे से यदि कोई भूल हुई है, कोई कर्म खराब हुआ है, यदि जाने अनजाने आपको कष्ट पहुंचा है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और यदि आप लोगों की वजह से भी यदि कभी भी मैं दुखी हुई हूँ, तो मैं आप सबको माफ़ करती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन सच्चे हृदय से माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दें। यदि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी कोई दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, आपको अपने हिसाब से जीने ना दिया हो, मारा हो, कुछ भी अपशब्द किए हों, आप उन्हें माफ़ कर दें। उनके दुख और पीड़ा को समझते हुए उन्हें माफ़ कर दें। और प्रेम से उन्हें गले लगाएं कि अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं। आप सब अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी आगे की यात्रा करें। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको मुक्ति का मार्ग मिले, आपकी आगे की यात्रा सफल हो, सुंदर हो। और मैं अपनी भक्ति का 1% अंश आपको देती हूँ, जिससे कि आप सबका भला हो, आप सब लोग मुक्त हों, प्रसन्न हों, तृप्त हों, शांत हों। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जब भी मुझे ज़रूरत हो, आप सब मुझे मेरी सहायता करते रहें। मेरे मेरी जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए आप जो भी कर सकते हो करें। बस यही आपसे प्रार्थना है कि आप सदा जहाँ भी हैं वहाँ से, जब यदि आप मुझे देख पाते हो तो आप मुझे, मेरे लिए जो सही है बस वो होता जाए, उसके लिए आप जो भी कर सकते हो करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। आप अपनी आगे की जर्नी करो, मैं अपनी जर्नी पे हूँ। अब हमारे बीच में कोई भी लेन देन नहीं है। और जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने आपके ऊपर की थी मैं वापस लेती हूँ। और आपने जो मेरे पे इन्वेस्टमेंट की है, अपनी एनर्जी मुझे दी है, मैं अपनी आपकी एनर्जी आपको लौटाती हूँ। तो महसूस करें आपने उनकी एनर्जी उनको वापस दे दी और उनसे अपनी एनर्जी वापस ले ली। अब हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। और एक कागज़ को जलता हुआ देखें कि हम अब हमारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, सब ख़त्म, सब हिसाब किताब ख़त्म। और अब सब खुश हैं, सभी आनंदित हैं, सब ब्लेसिंग मिल रही हैं चारों तरफ से, और सब विदा ले रहे हैं। अब हम 5 एलिमेंट्स और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनको उनका आह्वान करेंगे। ग्रह नक्षत्रों का रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, सूरज, चांद, ये सभी ग्रह नक्षत्र हमारे सहयोगी होते हैं। और इनकी मंगल दृष्टि हम पर पड़ती रहे, उसके लिए अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे से जो भी भूल हुई हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी गलतियों की क्षमा करें और मुझे बल दें कि मैं सही कर्म कर पाऊँ, उतनी शक्ति दें। मेरे जो भी कार्य रुके हुए हैं वो सब रुकावटें, उन रुकावटों को दूर करें ताकि मेरी जर्नी आगे बढ़ पाए।
और अपनी भूलों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, ताकि मैं अच्छी भावनाओं के साथ परमात्मा की तरफ बढ़ पाऊँ, मेडिटेशन कर पाऊँ, ध्यान साधना कर पाऊँ, मेरा जीवन सफल हो, जिस चीज़ को मैं करने आई हूँ इस दुनिया में वो कर पाऊँ। आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखें वो सब आपको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। अब 5 एलिमेंट्स, सभी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, गगन, सब देवी देवताओं के रूप में सामने खड़े हैं। उन सब से भी माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बॉडी को स्वस्थ रखा। मेरे शरीर में भी 5 एलिमेंट्स हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। मेरी अग्नि जो है, पेट में अग्नि जो है वो आपसे ही है। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम आपसे ही है। मेरी बॉडी में जो भी सेल हैं वो आपसे ही पावर पाते हैं। तो आप पांचों से प्रार्थना है कि जो भी ज़रूरी है मेरे शरीर में, जो तत्व की कमी है या अधिकता हो गई है, उन सबको बैलेंस करें ताकि मैं स्वस्थ रह पाऊँ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाऊँ, परमात्मा की तरफ चल पाऊँ, सेवा दे पाऊँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि ध्यान साधना में कोई दिक्कत ना हो। देखें पांचों देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाई जा रही है। आपके पेट की अग्नि बढ़ाई जा रही है ताकि सब कुछ हजम हो जाए। आपको जो भी आप खाओ पच जाए। आपकी किडनी, लिवर, सबको आशीर्वाद है। सब स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है सब ठीक हो रही है। आपके लंग्स में कुछ भी दिक्कत है वो ठीक हो रही है। श्वास लेने में कोई दिक्कत है वो ठीक हो रही है। आंखें, कान, दिमाग सब अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खूब उनको प्रेम दें, उनके लिए थैंकफुल हों, ग्रेटफुल हों और उनको जाने दें। अब हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को प्रेम करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक एक अंग को सहलाएं, प्यार दें। अपनी आँखें, कान, नाक, लंग्स, किडनी, पेट, बाजुएं, टांगें, पैर, सबको सहलाते हुए, प्यार करते हुए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, कण कण जो भी है पूरे यूनिवर्स में, सबका धन्यवाद। सबके लिए हम थैंकफुल हैं। सबके लिए हम प्यार से भरे हुए हैं और सबसे माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
पूरे यूनिवर्स से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दें और हमारी जो भी कष्ट हैं, तकलीफ़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको दूर करें। आप ही ये कर सकते हो। आप सबकी पॉजिटिव दृष्टि यदि हम मुझ पे और मेरे घर पे पड़े तो सब अच्छा हो सकता है। तो सबके साथ एक हारमनी बैठाते हुए अब हम ध्यान में उतरेंगे। 10 मिनट तक अब हमें कुछ ना बोलते हुए, कुछ ना सोचते हुए, बस प्रेम से भरे हुए बैठे रहना है। और जो सबकी ब्लेसिंग्स हमने ली है, अभी भी वो वातावरण में है, अभी भी वो हमारे अंदर जा नहीं पाई है ठीक से। तो अभी हम शवासन में लेट जाएंगे और 10 मिनट तक साइलेंस में चुपचाप मौन में लेटे हुए उन शक्तियों को ऑब्जर्व करेंगे, उन डिवाइन पावर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमें पूरे यूनिवर्स ने आशीर्वाद दिए हैं, उन्हें हम अब आत्मसात करेंगे। तो 10 मिनट तक लेट जाएं और बिना कुछ सोचे बस रिलैक्स होकर लेटना है। कुछ भी अब बोलना नहीं, सोचना नहीं, चुपचाप मौन में प्यार से ऑब्ज़र्व करते रहें। थैंक यू। 10 मिनट तक सभी लोग ज़रूर करेंगे। 10 मिनट का मौन।